मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा रावत भाटा पहुंचे हैं, राणा प्रताप सागर बांध का निरीक्षण कर रहे हैं, सैडल डैम परियोजना का भी निरीक्षण कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रावत भाटा से। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा पहुंचे हैं, राणा प्रताप सागर बांध उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, सैडल डैम परियोजना का निरीक्षण मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा करते हुए। तस्वीरें रावत भाटा से। इससे पहले हेलीपैड की तस्वीरें थी, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और उसके बाद सैडल डैम के लिए मुख्यमंत्री का काफिला निकला। मुख्यमंत्री रावत भाटा हेलीपैड पर लगभग 4:30 बजे के आसपास पहुंचे। उनके साथ पूर्व यूडीएच मंत्री श्री चंद कृपलानी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसीपी जोशी और वर्तमान विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़, बेगू रावत भाटा विधानसभा के लोग मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। मेरे सहयोगी भंवर चारण जुड़ चुके। भंवर, क्योंकि राणा प्रताप सागर बांध अपने आप में महत्वपूर्ण है और सैडल डैम परियोजना का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इस दौरान क्या कुछ खास? देखिए, पूरा जो सैडल डैम प्रोजेक्ट है वहां पहुंच करके मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने जो भावी प्रोजेक्ट इस सैडल डैम से कनेक्ट होकर के आकार लेने वाले इस पूरे इलाके के लिए और इस इलाके से लेकर के जयपुर तक पीने के पानी और सिंचाई के पानी की समस्या का जो समाधान देने वाले हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रोजेक्ट का जायजा लिया है। ये अप स्ट्रीम में पड़ता है राणा प्रताप सागर की सैडल डैम, और सैडल डैम से कई तरह की टनल बनने वाली है, कैनाल बनने वाली है, जिससे इसका पानी आगे की नदियों तक पहुंचाया जाएगा और वहां से बनास में डाल करके और इसे बिशलपुर बांध तक ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल सैडल डैम का मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने निरीक्षण कर लिया है और फिलहाल जो तस्वीरें आप तक पहुंच रही है, ये तस्वीरें आपको राणा प्रताप सागर बांध से हम पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने राणा प्रताप सागर बांध स्थल पर ही जो प्रदर्शनी लगी है उस प्रदर्शनी का इस वक्त वो जायजा ले रहे हैं। इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि किस तरह से जो चंबल का पानी है और चंबल की प्रमुख नदियों में और बांधों में अप स्ट्रीम में और इसके अलावा कैचमेंट एरिया में जो मानसून का पानी आता है और उसमें से पानी की एक तादाद व्यर्थ बह जाती है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, कैसे लिंकअप प्रोजेक्ट भविष्य में आकार दे सकते हैं, ये सब प्रोजेक्ट्स को ही अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री रावत भाटा आए हैं। और फिलहाल वो राणा प्रताप सागर बांध पर पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने यहाँ से जो व्यू पॉइंट है वहां से डैम को भी देखा है, सैडल डैम के बाद राणा प्रताप सागर को भी देखा है और इस वक्त वो राणा प्रताप सागर बांध स्थल पर ही जो स्थानीय लोग यहाँ पर जुटे हैं उनसे भी वो मुलाकात करने वाले हैं। इस वक्त वो राणा प्रताप सागर बांध पर पहुंचे हैं और ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद बचनलाल शर्मा रावत भाटा के दौरे पर आए हैं, तो जाहिर तौर पर उसका जो उत्साह है वो स्थानीय बीजेपी काडर में, स्थानीय कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में नजर आ रहा है। इस वक्त उनके साथ जो स्थानीय सांसद सीपी जोशी है वो मौजूद है, इसके अलावा निबाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी उनके साथ मौजूद है, स्थानीय विधायक सुरेश धाकड़ भी उनके साथ हैं और जो रावत भाटा के स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात करने का अब मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। तो देखिए, फिलहाल उनका यहाँ पर वेलकम हो रहा है, स्वागत यहाँ पर हो रहा है। कमलेंद्र सिंह हाड़ा जो किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मधु कंवर हाड़ा जो कि चेयरमैन है रावत भाटा नगर पालिका की, उनके नेतृत्व में ये वेलकम यहाँ पर मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा का रावत भाटा में हो रहा है। आप देख रहे हैं कि विशाल जो पुष्पहार है वो मुख्यमंत्री समेत जो क्षेत्रीय सांसद है, क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको इस वक्त पहनाया गया है स्थानीय लोगों की तरफ से। और साथ ही मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को श्रीनाथ जी की तस्वीर भी भेंट की जा रही है, क्योंकि मेवाड़ की धरा है रावत भाटा पे, मेवाड़ का ही हिस्सा रावत भाटा माना जाता है और इसीलिए जो मेवाड़ के आराध्य हैं श्रीनाथ जी, और क्योंकि खुद मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा कृष्ण भक्त हैं, तो श्रीनाथ जी की एक जो मूर्ति है वो स्थानीय लोगों की तरफ से यहाँ मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को भेंट की गई है। और साथ में किसान मोर्चा की तरफ से एक जो लकड़ी का हल है वो भी इस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा को भेंट किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो न सिर्फ किसान हितैषी हैं बल्कि खुद भी एक किसान पुत्र हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से रावत भाटा के जो लोग हैं, स्थानीय बीजेपी का जो काडर है, जो स्थानीय भाजपा इकाई है, वो इस वक्त वेलकम कर रही है मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा का, जो कि सीएम बनने के बाद पहली बार अणु नगरी रावत भाटा के दौरे पर हैं।
तो फिलहाल एक फॉर्मल वेलकम यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हुआ है और उनका जो आगे का कार्यक्रम है, यहाँ जो लिमिटेड तादाद में कुछ स्थानीय लोग जुटे हैं, कुछ बीजेपी के वर्कर्स जुटे हैं, उनके साथ एक छोटा सा संवाद का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चलाएंगे। और जो जल प्रोजेक्ट हैं, जो शेडर डैम से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, साथ में जो राणा प्रताप सागर बांध से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, उनका मुख्यमंत्री जायजा ले चुके हैं और फिलहाल वो यहाँ पे जो लोग जुटे हैं विजेंद्र, उनको संबोधित करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री का संबोधन सीधा आपके मार्फत हम बिल्कुल बबर, और इसको मुख्यमंत्री के उस विजन और एग्जीक्यूशन के तौर पर भी देख सकते हैं। बीते बजट के अंदर ही 83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, बीसलपुर तक पानी लाना है। भीलवाड़ा को इसको कितना फायदा होगा, क्योंकि एक्सेस वाटर होगा, और कोई इसका आंकलन है कि कितना एक्सेस वाटर होगा? आपसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। जल्दी में किसी काम से था कि वो चित्तौड़ आया था, तो कार्यक्रम काफी समय से ये साइड हमको देखनी थी, तो आया तो मैं इसलिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप यहाँ कार्यक्रम सुरेश जी रख देंगे। माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी जी, हमारे विधायक सुरेश धाकड़ जी, और आपके पहले सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, जिला प्रमुख भी रहे, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री चंद्र कृपलानी जी, और सभी कार्यकर्ता बंधु हो, आप सभी ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है उसके लिए तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। वैसे मैं रावतभाटा के लिए नया नहीं हूं, काफी समय में यहाँ रहा हूं, और मेरे चाचा यहाँ थे तो मैं बता रहे थे मेरे को, तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा है, कछु काफी तो देखा है मैंने, बाकी तो बात जुड़ी साइकिल से देखा है। ये हमारा, हम कहते हैं कि ये राजस्थान का एक तरह से कश्मीर मानिए। आज मेरे दो उद्देश्य हैं यहाँ कि जब पानी आता है, बारिश होती है, तो उस पानी का उपयोग और हम कैसे ले सकते हैं, इस बारे में योजना बनानी, और दूसरा यह है कि हम हमारे रावतभाटा को और आगे कैसे ले जा सकते हैं, या क्या हमारे काम हो सकते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। कई बातें सुरेश जी ने, सीपी जी ने बताई हैं कि कॉलोनियों को लेकर के कई बातें हैं, तो निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेंगे। जो आपको इच्छा और अपेक्षा है, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी, आप निश्चिंत रहिए। यहां बहुत आवश्यकता है, और यहां काम करने के लिए गुंजाइश भी बहुत है। ये हमारा क्षेत्र किस तरह से और ज़्यादा डेवलप हो, आगे इसको बढ़ाएं, इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी हो, तो हमने ये भी कहा है कि इसके साथ साथ ही इसकी कनेक्टिविटी ठीक हो। यहाँ और हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कैसे हो सकता है, इन सारे विचारों को ध्यान में रखते हुए अभी कह रहे थे कि मेरे एसीएस साहब के जितना समय मेरे को जयपुर से कोटा आने में लगा, कोटा से इतना ही समय यहाँ आने में लगा। तो हमने कहा ये भी ध्यान में है कि किस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट है, इसमें देखते हैं क्या कैसे रास्ता निकल सकता है, नज़दीक हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप सभी लोगों का भाव और भावना मैं समझ सकता हूँ। आप सभी मेरे को बता रहे हैं कि क्योंकि कार्यक्रम में लेट था कि काफ़ी समय से आप आए हुए हैं, और आपके विधायक हैं, वो भी मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं, मैंने कहा देख करके आना है, समय कम है थोड़ा सा, लेकिन मैं जानता हूँ विधायक जी को ये मानते नहीं हैं। और मैं एक दो
बातें करने के लिए आया। विधायक जी ने जब से मेरे साथ हैं लगातार मेरे को बताते चले जा रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और साथ में सांसद हैं तो वो भी अपनी बात कह रहे हैं। तो कई बातें ध्यान में आई हैं, निश्चित रूप से हम करेंगे। बहुत अच्छा, आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यही बैठे रहेंगे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे तो उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ की समस्या है उनका समाधान जरूर किया जाएगा, जल्द किया जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट एरिया है इसलिए हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम के समाधान को तलाशेंगे और तलाशने के बाद समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस सैंडल डैम परियोजना का जिक्र हम कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। 145 किलोमीटर लंबी ये ग्रेविटी चैनल से बनने वाली नहर के जरिए एग्जीक्यूट होगी और इसके जरिए चित्तौड़गढ़ जिले में ब्रह्माणी नदी पर एक डैम भी बनाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा 500 करोड़ का प्रावधान किया है और 8300 करोड़ की ये पूरी परियोजना है, जिसके जरिए न सिर्फ बीसलपुर में पानी आएगा। और बीसलपुर में पानी आने का मतलब आप समझते हैं कि जयपुर और अजमेर के अंदर अगर फ्यूचर में कभी किल्लत होगी तो वहां का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सपोर्ट करेगा। और ये नदियों का एक ऐसा चैनल होगा जिसके जरिए न सिर्फ भीलवाड़ा को राहत मिलेगी बल्कि जयपुर और अजमेर को भी राहत मिलेगी।